अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन सामीन, कुर्बानी के मुख्तलिफ़ मसाइल पर लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज का जो लेक्चर है वो इस मौजू पर है कि कुर्बानी का निसाब क्या है, कुर्बानी किस पर वाजिब है। क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में हम ये बात वाज़े कर चुके हैं कि कुर्बानी की शरई हैसियत जो है वो वजूब की है, वाजिब है। लेकिन अगला सवाल ये है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, इसलिए कि हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कहीं हम पर कुर्बानी वाजिब हो और हम इसको इस एक अज़ीम अमल से महरूम न रह जाएं। इसलिए कि ये इतना अज़ीम अमल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप रवायत करती हैं, तिरमिज़ी और इब्न माजा की हदीस है। फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा अमिल आदमियुन मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बा इलल्लाह, कि कुर्बानी के दिन इब्न आदम का कोई अमल अल्लाह के हुजूर इतना काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इतना पसंदीदा अमल नहीं है मिन इहराक़ दम, खून बहाने से। यानी कुर्बानी के दिन खून बहाना अल्लाह के हुजूर सबसे ज़्यादा मकबूल और पसंदीदा अमल है। और फरमाया कि ये जो आप लोग कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते हैं, फरमाया इन्नहु लयअती यौमल क़ियामति बिकुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा, कि क़यामत के दिन अपने सींगों के साथ, अपने बालों के साथ और अपने खुरों के साथ उठेंगे। यानी ये उसकी शिफात करेंगे कुर्बानी करने वाले की। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी का खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बख्शिश फरमा देता है, फ़तय्यिबू बिहा नफ्सन, तो अपनी कुर्बानियों को बेहतर करो, खूबसूरत बनाओ। तो इतना अजीम अमल जो है तो उससे महरूमी भी लाजमी बात है, बहुत बड़ी महरूमी होगी। तो हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कुर्बानी किस पर लाजिम है, किस पर वाजिब है और उसका निसाब क्या है। ये बात ध्यान में रख लें कि सबसे पहली जो शर्त है वो मुसलमान होना है, क्योंकि कोई भी शरई हुक्म वो गैर मुस्लिम पर तो वो उसका मुकल्लिफ नहीं होता। उसके लिए पहली शर्त है कि वो मुसलमान हो और तमाम शरई अहकामात जो है वो मुसलमानों पर ही लाजिम होते हैं। उसके बाद है जी आकिल और बालिग, यानी अगर कोई बच्चा है और उसके पास मालियत है, पैसे हैं, उसके हिस्से में कोई जायदाद है, लेकिन उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और इसी तरीके से कोई मजनू है, दीवाना है और जहनी तौर पर अपसेट है और उसको शऊर नहीं है, लेकिन उसके पास मालियत ज़रूर है, माल है, पैसे हैं, उसके हिस्से की जायदाद है, लेकिन उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। बाज़ फुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई बच्चे की तरफ से या उसके जो मजनू है उसकी तरफ से कोई कुर्बानी कर देता है तो अगरचे उस पर वाजिब नहीं है, मगर वो नफली सवाब उसको मिल जाएगा और फ़र्ज़ी और वाजिबी सवाब उसको नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो दूसरी शर्त है, तीसरी, वो ये है कि वो मुकीम हो, यानी जो मुसाफिर है उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती। मुकीम का मतलब ये है कि वो अपने घर में ठहरा हो। अगर वो किसी सफ़र पर जाता है और उस सफ़र के अंदर उसने 15 दिन से कम अरसे का क़याम करना है और उसकी जो फासला है, डिस्टेंसेस है, वो कम से कम 48 मील और 78 किलोमीटर के दरमियान, यानी इतना कम से कम बनता हो, इससे ज़्यादा हो, इससे कम ना हो, और फिर उसने 15 दिन से कम का अरसा गुजारना हो, तो फिर वो मुसाफिर शुमार होगा। और जब वो मुसाफिर होगा और कुर्बानी के दिन आएंगे तो इन दिनों में वो सफ़र पर ही है, वो मुसाफिर ही है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर वो कुर्बानी के अय्याम में वापस घर आ जाता है तो अब उसका चूँकि सफ़र ख़त्म हो गया, लिहाजा अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी और कुर्बानी के अय्याम में ही वो उसी वक़्त कुर्बानी लेकर अल्लाह के हुजूर जानवर ज़िबा करेगा। और उसके बाद जो एक अहम चीज़ है वो है साहिब निसाब होना, यानी कुर्बानी करने वाले के पास कितनी मालियत हो, कितने पैसे हों, कितनी जायदाद हो कि उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। याद रख लें, कुर्बानी उस पर वाजिब होती है, इसका निसाब वही है जो ज़कात का निसाब है। 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी, या इसकी मालियत के बराबर उसके पास पैसे हों, मालियत हो, तो करेंसी हो किसी भी अपने इलाके की, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसी तरीके से जब आप सदका फ़ितर देते हैं तो उसके अंदर भी ये शराइत पाई जाती हैं
लेकिन इसके अंदर कुछ फ़र्क है कि आप देखें कि जब ज़कात देते हैं तो ज़कात के लिए 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी, ये और या इसके बराबर मालियत, इस पर 1 साल का अरसा गुजरे। और ये जो मालियत आपको बताई जा रही है, ये वो मालियत है जो उसकी ज़रूरियात असलिया, हाजात असलिया के अलावा है। अगर वो उसके पास इतनी मालियत है और उसके अंदर से वो ज़रूरियात भी पूरी करता है और ज़रूरियात पूरी करने के बाद फिर वो इतनी मालियत के उसके पास पैसे नहीं बचते, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो ज़कात के अंदर कुछ शराइत अलग हैं, कुर्बानी की कुछ शराइत अलग हैं। ज़कात के अंदर ये है कि अगर आपके पास ज़ाती इस्तेमाल में 2 घर हैं या 10 घर हैं, 2 गाड़ियाँ हैं और आपके पास प्लाट हैं जो आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदे हुए हैं और इस तरह की चीज़ें, यानी जो माल तिजारत नहीं है, अगरचे वो माल बहुत कीमती है, जवाहरात हैं और बहुत ज़्यादा कीमती सामान भी है, लेकिन वो ज़ाती इस्तेमाल में है, उन पर ज़कात वाजिब नहीं होती। ज़कात उस पर वाजिब होती है जो आप माल तिजारत की गर्ज से ख़रीदते हैं या आपके पास एक्स्ट्रा माल पड़ा होता है जिस पर 1 साल गुजरता है। यहाँ पर कुछ और मामला है कि अगर आपके पास 2 मकान है, एक मकान में आप रहते हैं और दूसरा मकान खाली पड़ा हुआ है, एक प्लाट में आपने मकान बनाया, दूसरा प्लाट खाली पड़ा हुआ है, आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक आपने किराए पे दी या वैसे पड़ी हुई है, तो ये आपकी चीज़ें जो हैं, ये इनको अगर आपकी इसकी कीमत लगाएं तो मालियत तक पहुंच जाती है, तो लिहाजा आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अगर किसी शख्स के पास 2 मकान हैं, एक में वो रहता है और दूसरा खाली पड़ा हुआ है और उसकी मालियत जो है वो 52.5 तोले चांदी के बराबर बन सकती है, ये कम से कम है, और 7.5 तोले ज़्यादा से ज़्यादा है। ये मिनिमम और मैक्सिमम जो दोनों रेट बयान किए गए हैं, तो इतनी मालियत उसकी बन जाती है, तो लिहाजा उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और एक जो बड़ी अहम बात यह है कि जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती और उसने जानवर ख़रीद लिया, उसकी मालियत इतनी नहीं थी कि उस पर कुर्बानी वो निसाब तक नहीं पहुंच सकता था, कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने जानवर ख़रीद लिया, लेकिन अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई, उसने चूँकि ख़ुद वाजिब कर लिया अपने ऊपर। तो इसलिए ये वो मसाइल है कि देखना होगा। घर के अंदर देखते हैं कि औरत, मियाँ बीवी जो है वो दोनों कमाते हैं और बीवी जो है उसकी वो ज़ाती मलकियत में है, उसके पास माल है, उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा है कि उसकी ज़ाती इस्तेमाल में है, तो वो इंडिपेंडेंट है और उसके पास मालियत जो है वो निसाब तक पहुंच सकती है, तो लिहाजा वो अलग कुर्बानी देगी, खावंद अलग कुर्बानी देगा। घर के अंदर अगर जितने लोग भी कमाने वाले हैं, सबकी अलग अलग इंडिपेंडेंट अगर मालियत है और वो निसाब तक पहुंचती है, तो वो इतने लोग कुर्बानी देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में सारे लोग अच्छे कमाते हैं और जब कुर्बानी की बात आएगी तो सारे मिलकर एक कुर्बानी दे दें। हाँ, ये हो सकता है कि अगर जॉइंट फैमिली है, घर का सरबराह वालिद है और जो आप लोग कमाते हैं वो सारा कुछ वालिद के हाथ में रखते हैं, वो इंडिपेंडेंट है और आप डिपेंडेंट हैं, तो इस सूरत में फिर वो आपका जो वालिद है वो फैसला करेगा, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। लिहाजा ये शराइत है, जिसके पास ये निसाब होगा 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोने के बराबर ये मालियत होगी, किसी भी शक्ल में उसकी हाजात असलिया और ज़रूरियात असलिया के अलावा होगी, जिसके पास भी होगी उस, और वो मुसलमान होगा, आकिल होगा, बालिग होगा और मुकीम होगा, तो उस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाएगी। लिहाजा